ज़्यादातर लोगों का नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट कुछ ऐसा होता है। तो मेरी तरह अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट क्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना। और बैकग्राउंड और लाइटनिंग अच्छी ना होने के कारण मैं फेस कैम वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। पहले अगर आप सभी लोग नीट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो में बताई हुई 6 टिप्स अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर से इंक्लूड करना। इनमें फर्स्ट और सिक्स्थ वाली टिप बाकियों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप है यूज़ क्वालिटी स्टडी मटेरियल। इस टिप को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लो एक तरफ है सोनू और एक तरफ है मोनू। सोनू सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता है और मोनू कोचिंग्स की मॉड्यूल्स। तो क्या लगता है आपको, हु विल गेट सेलेक्टेड? आई थिंक ये चीज़ डिपेंड करती है। अगर नीट में 4-5 क्वेश्चन बाहर से आए तो मोनू उसे कर पाएगा और दूसरी तरफ सोनू उसे गलत कर देगा। बट नीट में 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि मोनू से कम मेहनत करके भी सोनू का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और दूसरी तरफ मोनू मॉड्यूल्स अच्छे से नहीं पढ़ पाया तो उसका सिलेक्शन रिस्की हो सकता है। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि अगर आपको सोनू की तरह सिलेक्शन सिक्योर करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, और अगर टॉप ऑल इंडिया रैंक्स पर अपना नाम देखना चाहते हो तो 2 से 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके कोचिंग्स की मॉड्यूल्स पढ़ लो। सेकंड टिप जो आपको मैं बताना चाहता हूँ वो है प्रैक्टिस रेगुलरली। आप सभी लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात मैन हो या वुमेन दोनों पर इक्वली लागू है। तो नीट एग्ज़ाम के लिए आपको एक अच्छे क्वेश्चन बैंक को रेगुलरली सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोनू और मेरी तरह एनसीईआरटी पढ़कर सिलेक्शन पर फोकस करना चाह रहे हो तो आप लोग स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करें। इसके लिए आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQs का सहारा ले सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं आप लोगों को कहूँगा, अगर आप लास्ट ईयर्स के PYQ कॉन्सेप्ट के साथ अपने ब्रेन में सेट कर लेते हैं तो आपका 60 to 70% काम वहीं हो जाएगा। बाकी जिन कॉन्सेप्ट्स पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए उनको आप किसी अच्छी बुक से या फिर मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन और माइंड में आते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस, और सेकंड, हाउ मच क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सो द बेस्ट टाइम फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ आपके नीट एग्ज़ाम के टाइम पर, दैट इज़ 2 to 5:20 PM। इस समय अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होगी और आप एग्ज़ाम टाइम पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो अगर छोटा चैप्टर है तो अराउंड 100 क्वेश्चंस, और अगर चैप्टर बड़ा है तो 200 क्वेश्चंस आर सफिशेंट। बाकी आपके पास जितना भी टाइम बचा है नीट एग्ज़ाम तक, उस टाइम को अच्छे से लिमिटलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट्स को ब्रेन में सेट करने का ट्राई कीजिएगा। थर्ड टिप को बताने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थर्ड टिप जो आपको अपनी नीट प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है वो है रिवाइज कंसिस्टेंटली। किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़कर कई दिनों तक रिवाइज नहीं करने से आप उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को खो देंगे। इसलिए रेगुलर रिवीजन हर एक टॉपिक का बहुत ही ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि कब और कितनी बार रिवाइज करें और कैसे करें। तो मैं ये चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो जिस दिन आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसके अगले 24 आवर्स के अंदर आपको फर्स्ट रिवीजन करना है, और सेकंड रिवीजन आपको 3 दिन के बाद करना है, और थर्ड रिवीजन 5 दिन के बाद। अब जब भी आप फोर्थ रिवीजन करेंगे तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो चीज़ें आप भूल रहे हो सिर्फ उन चीज़ों को एक पेज पर या कॉपी में लिख लो। फिर फिफ्थ रिवीजन में सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करो। धीरे धीरे आपके शॉर्ट नोट्स वेरी शॉर्ट और क्रिस्प हो जाएंगे, जिनको रिवाइज करके तुम मॉक टेस्ट को ईजिली कम टाइम में पढ़कर भी फोड़ दोगे। अब मॉक टेस्ट की बात आ ही गई है तो इसे भी आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। सो इस वीडियो की फोर्थ टिप है मॉक टेस्ट। अब इसे समझाने के लिए फिर से मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग सोनू और मोनू की कहानी को रिकॉल करें। उस कहानी में जहाँ एक तरफ सोनू एनसीईआरटी पढ़कर
नीट में सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोनू कोचिंग्स की बल्कि मॉडल्स पढ़कर टॉप AIR लाने के लिए पढ़ रहा था। अगर तुम इस वीडियो में सोनू को फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट ही देने हैं ताकि तुम अच्छा स्कोर कर सको और कॉन्फिडेंट रहो अपनी नीट प्रिपरेशन में। लेकिन अगर तुम मोनू को फॉलो कर रहे हो तो तुम किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या सोनू कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे या नहीं? तो आंसर है यस। बट जो कोचिंग्स में टेस्ट सीरीज होती है वो डिवाइडेड होती है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है माइनर, सेकंड मेजर एंड थर्ड है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। माइनर टेस्ट की बात करें तो इसमें 1 से 3 चैप्टर पर सब्जेक्ट आते हैं और मेजर में 4 से 6 चैप्टर पर सब्जेक्ट आते हैं। तो इन मॉक टेस्ट में काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि चीज़ें NCERT के बाहर जाकर पूछें, जिसकी वजह से हमारे सोनू या फिर उसके फॉलोअर्स के मार्क्स कम आ सकते हैं। बट उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सोनू के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चालू होंगे सोनू उनमें आग लगा देगा और बहुत अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि मोस्टली फुल सिलेबस टेस्ट में NCERT से क्वेश्चन आते हैं। इस टिप की आखिरी बात यह है कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोनू के फॉलोअर हो तो जो क्वेश्चन NCERT के बाहर आए उनको स्किप कर देना और सिर्फ NCERT वाले क्वेश्चंस को एनालाइज करना। अब तक मैंने आपको पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई के बारे में बताया, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट ना हो इसके लिए आपके लिए है 5th टिप, परस्यू योर हॉबी। कोई भी स्टूडेंट हो वो दिन रात अगर पढ़ाई करेगा तो एक टाइम पर बर्नआउट हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट होकर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी टिप है, जिसके लिए आप रोज़ 1 से 2 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी प्रिपरेशन के टाइम पर मैं तो 1 से 2 घंटा टीवी देख लेता था, जिससे माइंड फ्रेश हो जाता था। तो आप लोग भी 1 से 2 घंटा अपनी हॉबी के लिए दिन में ज़रूर देना। अब 6th और लास्ट टिप बताने से पहले मैं आपको एक गलती के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स करते हैं। तो ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन काफ़ी लोग अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, जिससे उनके फोकस और कंसंट्रेशन में भारी गिरावट आ जाती है। इसलिए आप सभी लोगों को सफिशिएंट नींद लेनी है। अगर मेरी बात करें तो मैं करीबन 8 से 9 घंटा सोता ही था, जिसके कारण मैं पूरा दिन एनर्जाइज फील करता था। अब चलते हैं लास्ट दैट इज़ 6th टिप के ऊपर। तो 6th टिप है स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है अब तक की, क्योंकि अगर आपके अंदर नीट को क्रैक करने के लिए अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो आप चाहकर भी स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आसपास के रिश्तेदार या मोहल्ले वाले आपको डिमोटिवेट करें या आपसे ये कहे कि नीट बहुत डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ उनकी बात सुनकर डिमोटिवेट मत होना। तुम इसमें 2 काम कर सकते हो। पहला है मेरी तरह नीट एग्ज़ाम तक इंट्रोवर्ट बन जाओ, किसी से मत मिलो, ना ही फिज़िकली और ना ही सोशल मीडिया पर। या फिर जो तुम्हें डिमोटिवेट करता है उससे पूछो कि नीट क्यों डिफ़िकल्ट है, तो वो लोग 99% केसेस में यही रिप्लाई देंगे कि मेहनत बहुत करनी होती है। और बस इसे पॉजिटिव लेकर स्टडीज़ पर लग जाओ। बाकी तुम खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुन सकते हो या फिर अपने लास्ट मॉक टेस्ट के स्कोर भी देख सकते हो, जिससे तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो पर तुम्हें वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।